दम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हर सुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरस्तम देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सोतारः सावधान तया शरणन्तु कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासियतं गणहर देवेहिं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणाणमो वहीं शीर्षा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशगोपौ तत्सालोच्यम् अंगवंग पाणे पाउडे परियमी सुदपणमाणि ओग पूज्य चूलिया चेव सुतत्थै थुई धम्मकाहिनी श्याणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्वामी दुखको कमको बोहिलाओ सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मच्छम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों क्रमेण सकल कर्मशार्थम वा पूजा वंदना स्मृतम श्री आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करो। श्रुति जलति पारगेभेश्वर परमति विभावना पटुमति वे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये छत्तीस गुण सम्मुखे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिणति अटकम मम जम्मण मरणम न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधुक्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रयाणाच चंद्रार्थ तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु मां साधु गुरु पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरं मुख्य मार्गोपदेशकः इच्छान्ते हरिभक्ति कौशगोपौ तो सालोच्यं सम्मणान सम्मदन सम्मचरिताणं पंचव्याचारणं हरणं आराधि सुधनाणं देश्याणं वैश्याणं धीराणं पावनं सपसाणं श्रेयाणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्वामी दुःखको समखो बोलाओ सुगई गमनं समानम जंगम संपत्ति पणमीय शीर्षाणेमिं गुणैरण विभूषणं महावीरं समत्तरणनिलयं पैडिसम्मुखितनं वोच्छं नमियूणनेमि चन्दं असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुक्तं ओघादेशे थवं वोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। तो बंध विच्छुद्धि तो अपन ने पूरी करीब करीब पढ़ ली है और ये चार्ट जो है वो अब आपके सामने है। तो अब अपन ये कहेंगे कि अब बंध और अबंध रूप प्रकृतियों को दो गाथाओं से कहेंगे कि बंध तो है किसका,
और अबंध है किसका, इस प्रकार से जानकारी अपन करेंगे। क्योंकि ये जो चार्ट अपन ने देखा इसमें से बंध विच्छुत्ति का वर्णन अपने को एक साथ मिल जाता है। तो बंध विच्छुत्ति हो गई, अर्थात कल पूछ रहे थे कि विच्छुत्ति का क्या मतलब होता है। तो विच्छुत्ति का मतलब ये होता है कि उस गुण स्थान के बाद में वो प्रकृतियां नहीं बंधेगी, और विच्छुत्ति जो होती है वो हमेशा अंत में ही होती है, ऐसा याद करके रखना है। तो विच्छुत्ति हो गई अर्थात अब वो नहीं बंधेगी, अर्थात उस गुण स्थान में तो बंध रही थी, उस गुण स्थान तक बंध रही थी, लेकिन उन गुण स्थान से ऊपर यदि विशुद्धि हो जाएगी आत्मा की, जीव की, तो उसके उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। तो जब बंध नहीं होगा तो वो अबंध कहलाएगी, यानी वहां बंध नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो यद्यपि नीचे के गुण स्थान में है, लेकिन वहां पर उन प्रकृतियों का बंध संभव ही नहीं है, इसलिए भी उनको अबंध में कहा गया है। इस प्रकार की बात अपने को यहाँ पर 103 नंबर की गाथा में मिलेगी। तो आज 103 नंबर की गाथा का अपन स्वाध्याय भी करते हैं, और फिर अपने पास में जो पुस्तक आई हुई थी गुणस्थान प्रवेशिका की, उसको हमने 2 जगह तो दे दी है, 3 जगह आज और चली जाएगी, फिर और 5 जगह और चली जाएगी। जिस जिसके पास में पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो उसमें 12वें गुण स्थान की बात अपन करेंगे, 13वें की करेंगे, 14वें की करेंगे कि इन गुण स्थानों की और क्या विशेषता है, सिद्ध भगवान की क्या विशेषता है। इस प्रकार की बात भी अपन उन गुण स्थानों के माध्यम से इस ग्रंथ से अपन थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी अपने को बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिल सकती है। पहले इस गाथा का थोड़ा सा स्वाध्याय अपन करते हैं। वंदना भैया जी, जैसे जिस प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है तो क्या उसकी सत्ता में रहती है या वह सत्ता से भी खत्म हो जाती है? अभी सत्ता की बात नहीं हो रही है, अभी उदय की भी बात नहीं हो रही है, अभी मात्र बंधना या न बंधना, बस इतनी ही बात है। नवीन बंध की बात हो रही है। नवीन सत्ता में यदि है तो रहेगी, उदय में भी आ सकती है तो आएगी, उसके लिए अलग चार्ट बनेगा, अलग गाथा मिलेगी, अलग विस्तार मिलेगा, है उसका अलग अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो उसको भी साथ साथ अपन पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वो भी एक तरीका है पढ़ने का। तो अपन विचार करेंगे, यदि वो पढ़ना होगा तो पहले वो पढ़ लेंगे कि उदय की अपेक्षा से कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियां उदय आती है। उदय विच्छुत्ति कहलाएगी, फिर वहां सत्ता विच्छुत्ति कहलाएगी। तो ये 3 प्रकार की विच्छुत्ति होती है ना। उदय विच्छुत्ति भी होती है, सत्ता विच्छुत्ति भी होती है, या बंध विच्छुत्ति हुई है। तो नवीन नहीं बंधेगी वो प्रकृति। इस प्रकार का यहाँ पर अपन ने अभी तक स्वाध्याय किया है। ठीक है। हाँ, फिर भी अपन पंडित जी मैं ये पूछना चाह रही, पंडित जी बंदामी, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कोई भी मनुष्य अपने भाव में प्रकृति बंद करेगा तो यदि वो 8वें गुण स्थान तक ही कर सकता है इसका बंद, उसके बाद में नहीं होने का, है ना? उसके बाद नया नहीं बंधेगा। हाँ, नया मतलब उस 8वें, जैसे कोई मुनि है और वो 8वें गुण स्थान व्रती हैं, तो भगवान के समोक्षण में छुट के लिए बाद में वे 8वें गुण स्थान तक उसका बंद कर सकते हैं। जिन जिन प्रकृतियों का अपने बंद का वर्णन पड़ा है। हाँ हाँ, मतलब यदि वो 9वें गुण स्थान में या कुछ में आ गए तो वो सीधे मुनि हो गए, मतलब वो बंद नहीं कर सकते फिर, है ना? हाँ, मान लीजिए 9वें गुण स्थान के मुनिराज हैं, तो 9वें गुण स्थान वाले मुनिराज जो है, जो 8वें गुण स्थान तक जो बंद विच्छुत्ति हो चुकी है, उसका बंद वहां पर नहीं होगा। नहीं, हाँ, मतलब जैसे किसी को फिर वो मतलब वो बन सकते हैं, केवली तो बन सकते हैं पर वो नहीं बनेंगे, तीर्थंकर का बंद नहीं करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जहां तक हो सकता है वहां तक होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, आपने तीर्थंकर प्रकृति के लिए विशेष करके बता दिया कि भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कहाँ तक होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद आपने देखा था इसके अंदर में कि अपने को 8वें गुण स्थान तक ही होता है। 8वें गुण स्थान में इसकी तीर्थंकर प्रकृति की
विच्युति हो जाती है छठे भाग में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नवे गुण स्थान में है अब उनको नवीन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक बार 103वीं गाथा पढ़ लेते हैं। 70 गग स्वयं 74 सगठिते वट्ठी बंधाण वट्ठ वर्णा 22 70 से कोगे। 70 गग स्वयं 74 सगठिते वट्ठी बंधाण वट्ठ वर्णा 22 70 से कोगे। 70 से कग्गा संयम, संयम जो लगाया है वो दोनों के लिए लगा दिया। 17 और से एकग्गा मानी 17 मानी 17 और संयम लगा के 100 और भी कर दिया तो 100 मानी 100 लग जाएगा 17 में, 117 और दूसरे में 1 है तो 101 हो जाएगा। और उसके बाद में 74 मानी हो जाता है 74, सगट्ठी मानी 77, तेवट्ठी ये हो जाएगा 63, 64 में हो जाएगा 74 और उसमें 77 भी आ जाएगा 77, सगट्ठी में हो जाएगा 67, तेवट्ठी में हो जाएगा 63, फिर बंधा नवट्ठ वन्ना 22 70 से कोघे। ये कोघे मानी गुणस्थान, मानी गुणस्थान पर्यंत इस प्रकार का चलेगा। तो ये देखो 2 लाइन के अंदर में आचार्य महाराज ने कितनी कितने संख्या लिख दी, 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 22 दिया ना, 22 मानी 2 और 20, 22, 70 से कोगे माने 17, 1, 1 है। इस प्रकार से प्रकृति के बंध का ये क्रम सहयोगी गुण स्थान पर्यंत कहा है। विशेषार्थ पढ़ के बताते हैं। अभेद विवक्षा से 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई हैं, उनमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध है, क्योंकि वहां तीर्थंकर एवं आहारक दिक् इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। इनकी बंध विच्छुति नहीं है, लेकिन यहाँ पर बंध होता ही नहीं है, इसलिए उनको अबंध में लिया, इसलिए 117 का बंध हो सकता है ना। अब सोच लो कि जब तक हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं, कोई भी जीव जो मिथ्या दृष्टि है तो उसके इन 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। अब तीर्थंकर का और आहारक दिक् का तो होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब इन 3 को छोड़ करके बाकी सारी प्रकृतियों का बंध उसके हो सकता है। अतः 3 तो ये तथा मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16, इस प्रकार 16 + 3 = 19 प्रकृतियों का बंध न होने से सासाधन गुण स्थान में बंध योग्य 101 प्रकृति हो गई। मानी 117 में 16 और घटा देंगे, पहले गुण स्थान की विच्छुति का संख्या 16 है तो फिर 101 बचेगी। इस गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां तथा देव आयु मनुष्य आयु का बंध मिश्र गुण स्थान में नहीं होता। अतः 2 इस प्रकार 25 + 2 = 27 प्रकृतियों का बंध न होने से मिश्र गुण स्थान में 74 प्रकृतियों का ही बंध है। अब 25 जो है वो भी चली जाएगी, दूसरे गुण स्थान में चली गई, वो चली गई, लेकिन यहाँ पर इस गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां तथा देव आयु मनुष्य आयु का बंध मिश्र गुण स्थान में नहीं होता। अतः 2 इस प्रकार 25 और 2 27 प्रकृतियों का बंध न होने से मिश्र गुण स्थान में 74 प्रकृति का ही बंध है। अब तीसरे गुण स्थान में कहेंगे तो 25 और 16 तो हो गई, ठीक है ना, और इस गुण स्थान के अंदर में कोई आयु का भी बंध नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में कोई आयु का बंध नहीं होता।
नरक आयु और तिर्यंच आयु की बंध विच्छुति तो पहले और दूसरे गुण स्थान में हो गई थी। बाकी जो 2 आयु है उनका भी तीसरे गुण स्थान में बंध नहीं होता, इसलिए उनको भी अपन ये जोड़ लेंगे तो ये 27 प्रकृतियां और जुड़ जाएगी, हो जाएगी। तो 27 117 में से कितने हो गई थी? 101 में से 27 घट जाती है तो 74 बचती है। इस प्रकार से आप लोग अपना गणित थोड़ा सा अपने अपने कॉपी में निकालना शुरू करिएगा तो आपको याद आने लग जाएगा कि 74 प्रकृति का बंध जो है वो तीसरे गुण स्थान में बनेगा। आगे और पढ़ देता हूँ, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं संस्कृत का वो भी पढ़ दूंगा और फिर इसको अपन आगे की क्लास में वापस और समझेंगे, है ना। असंयत गुण स्थान मानी चौथे गुण स्थान में पूर्वक 74 में तीर्थंकर, देवायु और मनुष्य आयु ये 3 वापस जुड़ जाएगी। तो ये स्वतंत्र प्रकृति का बंध है। और चतुर्थ गुण स्थान, क्योंकि तीसरे में कोई भी बंध विच्छुति हुई नहीं है, तो 74 जितनी वहां पर बंद हो रही थी वह उसमें 3 और जुड़ जाएगी, तो 77 प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान में माना जाएगा। अब चौथे गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 10 प्रकृतियों को कम करने से देश संयत मानी 5वें गुण स्थान में 67 प्रकृतियां बंद योग्य है। अब 77 में से 10 घटेगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृति की बंध विच्छुति होती है, अपन ने पढ़ लिया। अब पंचम गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुति होती है, उनको 67 में से घटाने पर प्रमत्त संयत में 63 का बंध हो जाएगा। यहाँ पर विच्छिन्न रूप 6 प्रकृतियों को कम करके आहारक द्विक मिलाने पर अप्रमत्त गुण स्थान में गुणसेट का बंध है, यानी यहाँ आहारक द्विक भी बढ़ जाएगी और जो 6 प्रकृतियां छठे गुण स्थान में 6 जो होती है उनका विच्छुति हो जाने से 7वें गुण स्थान में गुणसेट का 59 का हो जाएगा। अब यहाँ एक देवायु की विच्छुति है, अतः इसको घटाने से अपूर्व कर्ण 8वें गुण स्थान में 58 का बंध होगा। इस गुण स्थान के 7 भागों में से प्रथम, षष्ठ और सप्तम भाग में 36 प्रकृतियों की विच्छुति होती है। इनको घटाने से अनिवृत्ति गुण स्थान मानी 9वें गुण स्थान में चले जाएंगे, तो सिर्फ 22 प्रकृतियों की मानी बंध चलेगा। 58 में से 36 और गई तो 22 बची। इस गुण स्थान के 5 भागों में 5 प्रकृति की विच्छुति हो जाती है, इसलिए उनको कम करने पर सूक्ष्म संप्राय में 17 प्रकृति का बंध है। अब 22 में से 5 जो 9वें गुण स्थान में 5 जाती है वो भी घटा देंगे, तो 10वें गुण स्थान में चले जाएंगे तो 17 प्रकृति का बंध होगा। अब वहां पर जाकर के वहां भी 16 प्रकृति का बंध विच्छुति होता है। 10वें में अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पर विच्छुति 16 प्रकृति है, उनको घटाने पर एकमात्र साता वेदनीय प्रकृति रही। इसका बंध 13वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें में समझना चाहिए। 14वें में नहीं है। उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली गुणस्थान 3 में समझ लेना चाहिए। तो वहां पर आया था कि मात्र एक प्रकृति का बंध होता है और वो भी 14वें में नहीं होगा, तो 14वें में 0 हो गया, तीसरे में 0 हो गया, पहले में 16 हो गया, 10वें में 16 हो गया। ये बंध विच्छुति का प्रकरण अपन ने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर उस दूसरे ढंग से समझा दिया गया है कि इतनी छूट जाने से बची कितनी, इतनी छूट जाएगी तो और कितनी बची। तो प्रत्येक गुण स्थान में इस तरह से अपन लगाते रहेंगे। तो ये चिंतन करने के लिए बहुत अच्छा विषय है। अपन सामायिक में बैठ गए, बैठ करके अपन ने विच्छुति तो सीख ली। अब विच्छुति सीखने के बाद में अपने ध्यान लगा रहे हैं कि अपन ने इतनी प्रकृति यदि इस गुण स्थान में चली जाती है और कुल वहाँ 117 से शुरू किया अपन ने, 117 बंद होती थी पहले गुण स्थान में, तो 16 चली जाएगी तो 101 बचेगी, फिर 25 चली जाएगी तो इतनी बचेगी, इसमें ये जुड़ जाएगी। इस प्रकार से ये जो अपन ने अभी कथन पढ़ा है ये सारा अपने को मिलेगा। इस तरह से चिंतन करना चाहिए, कॉपी में प्लस माइनस करते हुए इसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अपन ने 103 नंबर की गाथा का आज थोड़ा सा स्वाध्याय सबके लिए किया है। इसी गाथा को पंडित जी ये जो लिख रहा ना यहाँ पे असंयत गुण में पूर्वार्थ 74 तीर्थंकर, देवायु, मनुष्य मिलाने से 77 प्रकृतियों का बंध होता है। तो इसमें तो तीर्थंकर प्रकृति और देवायु द्विक है, मनुष्य थोड़ी ना आएगी इसमें। इसमें इन्होंने कहा ना कि मनुष्य आयु, इसमें तो जो गई थी तीन जो गई थी, तो तीर्थंकर प्रकृति गई थी, जो आहारक गई थी, तो इसमें तीर्थंकर, देवायु और मनुष्य आयु लिख गया इसमें, तो यह देवायु द्विक आएगा यहाँ पे। असंयत गुण के पूर्वोक्त में 74 में तीर्थंकर, देवायु और मनुष्य आयु मिलाने से 77 प्रकृति का बंध है। दूसरे पहरे में है ना,
तो यहाँ पे देव आयु दिव्य होना चाहिए था, ये मनुष्य आयु क्यों लिख दिया इन्होंने? क्योंकि आहारक दिव वो गई ना। आहारक द्विक तो तो आहारक द्विक तो अलग चीज है, ये तो जो देवायु मनुष्य आयु सुनो, वो तो मेरे को पता है, उन्होंने कहा ना कि ये 3 प्रकृतियां गई हैं ऊपर और इन 3 को मिला दिया, तो 3 क्यों मिलाई यहाँ पे? देव और मनुष्य में क्यों मिलाई आहारक की जगह? तो इन 3 को थोड़ी मिलाया है, आहारक द्विक को थोड़ी मिलाया है, वो तो 7वें गुण स्थान में जाके होगा। नहीं, वो तो छठे में मिलेंगी वो तो, पर ये तो दो आयु तीर्थंकर, ये दोनों आयु तो ऊपर नहीं गई ना, ये 2 कैसे कहाँ से आ गई हैं? सिर्फ तीसरी में गई थी, तीसरी में नहीं हो रहा है, चौथे में तो ही है वापस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरे में उन्होंने देवायु और मनुष्य आयु का बंध घटा दिया था, अच्छा है ना? उसकी भी उसको भी बंध में 25 में 2 जोड़ करके 27 कर दिया था, तो वो अब चौथे गुण स्थान में वापस बंधने लग जाएगी, समझे ना? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको अपन और विशेष लेंगे, एक बार और दोबारा लेंगे ना, तब उस समय और क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक हो गया, समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरे कोई पूछे तो उनको भी आप समझाइएगा फिर। अच्छा, अभी इसका मैं आपको संस्कृत पढ़ता के सुना देता हूँ तो याद होगा। देखो, सप्तदशे का प्रशस्तम चतु सप्त सप्तति सप्त षष्टि त्रिषष्टि बंधा नवाष्ट पंचाशत द्वाविंशति सप्तदश एकोधे। एकोधे मानी एक से ये लास्ट में जाकर के एक ही है। ओघे ओघे एकोधे नहीं, ओघे एकोघे मानी ये ओघ मानी होता है गुणस्थान, तो गुणस्थान के अनुरूप ऐसा ऐसा संख्या आप याद कर लेना। ये मैंने आपको आज 103 का थोड़ा सा स्वाध्याय करा दिया है। इसी गाथा को अपन बाद में और ले लेंगे। अभी पहले अपन ने 11वें गुणस्थान की बातें पढ़ी थी, तो 12वें गुणस्थान का शायद नहीं पढ़ा था ना, कि पढ़ लिया था? 12वें गुणस्थान के लिए मैं इसमें ये जो अपना ग्रंथ है ये आप लोगों को 2-1 दिन में और मिल जाएगा, जिस जिसको नहीं मिला है तो इसमें से एक बार 12वें गुणस्थान को और 13वें गुणस्थान को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 12वें गुणस्थान, क्योंकि अभी अपन ने बंध विच्छुति सारी पढ़ ली, तो अब सारे गुणस्थानों की बंध विच्छुति पढ़ ली और कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध अबंध है वो सारा अपने समझ में आ गया। तो अब ये कौन से गुणस्थान में और क्या क्या विशेषता है, इसको थोड़ा सा आज और पढ़ लेते हैं। क्षीणमोह गुणस्थान किसे कहते हैं? इसके लिए दिया हुआ है, ध्यान अग्नि से क्षपक मुनीश्वर मोह नष्ट कर देते हैं, परम समाधि लीन दशा में साधक तभी पहुंचते हैं, वापस नहीं लौटना अब तो मंजिल को पा जाना है, क्षीण मोह इस गुण स्थान को केवल ज्ञान दिलाना है। जो 12वें गुण स्थान में चला गया तो समझ लो भगवान बन जाएगा, 13वें में जाएगा ही जाएगा। 12वें से वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है, 13वें से वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है, 14वें से वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है, 11वें गुण स्थान तक ही वापस आने तक का संभावना है। क्या है कि जब तक परिणामों की विशुद्धि इतनी नहीं होती है ना, मोह कर्म की सत्ता जब तक रहती है तब तक तो आपको वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि उदय आते ही फिर वापस वैसा का वैसा परिणाम बन जाएगा। और मोह कर्म जो है वो यदि एक बार चला जाए, क्षय हो जाए पूरी तरह से, तो उसके बाद में फिर वापस नहीं आएंगे, परिणाम वापस खराब नहीं होंगे। प्रणाम भाई साहब, वंदना। मैं ये बोल रही थी, इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो मोहनीय कर्म को नष्ट करने का ही होना चाहिए। 12वें गुण स्थान में पहुंचना ही जरूरी है, बाद में तो अपने आप ही चढ़े जाएंगे, है ना। कुछ दिन से कुछ बातें ऐसी हो रही है दीदी, आपने जो बात बताई है उसके लिए मैं आपको एक चिंतन देता हूं।
कुछ दिन से कुछ बातें हो रही, आपने भी बीच में देखा मेरा स्वास्थ्य वगैरह भी थोड़ा सा ऐसे, तो जो भी हो, तो हमको अनेक प्रकार की एडवाइस मिलती रहती थी। सब तो अपना अपना कोई ना कोई सजेशन तो देगा ही देगा। तो ऐसे ये मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे करो, ऐसे हो जाओ, ऐसे कर लो, ये खा लिया करो, ये करो, ये। तो मैं आज सामायिक में चिंतन कर रहा था कि ये कब तक मुझे सताते रहेंगे, एक न एक दिन तो इनसे पिंडा छूटना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे कोई आदमी अपने को सताता है, पीटता है या कोई गाली देता है, तो अपन जब बर्दाश्त कर लेते हैं तो ऐसा सोचते हैं यार कब तक देगा, ये भी थक जाएगा। तो ये जो कर्म का उदय है साहब, मोहनीय कर्म का जो उदय है, ये कब तक देगा, किसी को ही थकना पड़ेगा। तो एक न एक दिन जो है वो मैं अब आपकी बात मानना बंद कर दूंगा। कौन, किसकी? ये हमारे सगे संबंधी कुटुंबी जो ये मोह के पिंड है ना हमारे चारों ओर, इनकी बात मानना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने को अपना ध्यान लगाने का पुरुषार्थ जगेगा। ऐसा तो ये मोहनीय कर्म को हटाने का पुरुषार्थ जो है आपको ऐसा विचार करना पड़ेगा। ये मोह है, ये मोह कहाँ है? ऐसे आचार्य श्री बोल, यही मोह है, और मोह कहाँ है? अब आप मोहनीय कर्म को हटाने का पुरुषार्थ, ये मोह है कहाँ? ये तो चारों ओर आपके पास ही तो बैठा है। इस शरीर के साथ बैठा है आपके पास में, शरीर में ही वो होता है, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये कब तक करेगा तुम? ये कर्म के कारण से हो रहा है, ये कर्म तुम कब तक इस तरह से कराता रहेगा? मुझे नहीं करूँगा, छूटना पड़ेगा, तुमको छुटाना पड़ेगा। ऐसे चिंतन करके अपने आप में आत्मबल जगाना पड़ता है ना। कहते हैं कभी कभी आत्मा माने कमजोर होती है, कर्म बलवान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां होती है। और कभी कभी आत्मा बलवान होता है, कर्म कमजोर पड़ जाता है, तो परिणाम और उज्जवल हो जाते हैं। सबको आशीर्वाद। क्षीण गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से जब आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल होते हैं, उसे क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। जिनके पास पुस्तक पहुंच गई हो 93 पेज में पढ़ रहे हैं। क्षीण मोह गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं? 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे इसी गुणस्थान में आते हैं। दूसरा, इस गुणस्थान से अधः पतन नहीं होता। तीसरा, मोहनीय के अतिरिक्त घातिया कर्मों का क्षय इसी गुणस्थान में होता है। अब मोहनीय का तो हो गया था 10वें में ही, और यहाँ पर जाकर के अब आपके किसका होगा? बाकी जो 3 कर्म बचे हुए हैं, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, अंतराय, उसका यहाँ पर 12वें गुणस्थान में क्षय होगा। इस गुणस्थान में प्रथम व द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। अब देखो यहाँ इन्होंने प्रथम शुक्ल ध्यान को भी यहाँ पर दिखाया है। वो प्रथम गुणस्थान जो है 8वें से शुरू हो जाता है, ऐसा भी आता है। तो ये यहाँ तक चलेगा प्रथम गुणस्थान। और फिर द्वितीय गुणस्थान जब होता है, कहाँ होता है? शुक्ल ध्यान। हाँ, शुक्ल ध्यान, सॉरी, शुक्ल ध्यान। दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वो कहाँ होगा? वो 12वें गुणस्थान के अंत में होता है, और उस शुक्ल ध्यान से 13वें गुणस्थान में चले जाते हैं। इस गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। इस गुणस्थान के अंत में औदारिक शरीर से निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है, क्योंकि अरहंतों के औदारिक शरीर में जो है बादर निगोद नहीं रहता है, सूक्ष्म निगोद पूरा निगोदिया जीव चला गया यहाँ पर। इस गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है। छदमस्त अवस्था इस गुणस्थान तक रहती है। 12वें गुणस्थान तक अपने पढ़ा था, वीतराग सब छदमस्त कहलाते हैं। इस गुणस्थान में कोई जीव न हो, ऐसा जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 6 मास हो सकता है। मानी 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई 12वें गुणस्थान में जाएगा ही जाएगा।
13वें में जाएगा ही जाएगा और सिद्ध भी बनेगा ही बनेगा। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो रहे थे, हो रहे हैं। तो ऐसे हो रहे थे इसलिए बोल दिया मैंने कि हम तो यही बैठे रह गए, हम ऐसे ही सामायिक में सोच रहे हैं। जैसे हमारे को देखते देखते कई, हमारे दादाजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हमारी माँ चली गई, ऐसे सब चली गए ना, एक एक करके। ये तो कहाँ चले गए अपने को पता नहीं है, लेकिन 608 जीव हर 6 महीने में सिद्ध हो गए हैं, ये तो अपने को पता है, शास्त्र कह रहा है, और हम यहीं बैठे रह गए। तो अब उनका ही ध्यान करो ना भाई, आप कैसे गए। जैसे हमारे पिताजी गए तो पिताजी की फोटो देखते रहते हैं, तो ऐसे ही जो 608 जीव हर 6 महीने में जा रहे हैं उनका ध्यान करो ना भैया, वो कैसे गए। तो हम भी जाए जल्दी उनकी तरह से हम भी जाए, ऐसे है ना। तो अब विदेश क्षेत्र में होते तो क्या मालूम अपना भी नंबर लग जाता। अब यहाँ तो नंबर लगने के लिए एक भाव और लेना पड़ेगा कम से कम, इस प्रकार का। तो ये है। हाँ, तो इस हो गया। वज्र वृषभ नाराज सैनन वाला जीव ही इस गुण स्थान में प्रवेश करता है। वज्र वृषभ नाराज सैनन भी चाहिए। इस गुण स्थान में जीवों की उत्कृष्ट संख्या 591 है। जो संख्या अपन करेंगे 3 कम 9 करोड़ जब निकालेंगे तो 3 कम 9 करोड़ कैसे निकलेगी। वो 14 गुण स्थान की संख्या, 13वें की संख्या, 12वें की संख्या, 11वें की संख्या, ये सारी संख्या 6ठे गुण स्थान तक की जो संख्या अपन जोड़ेंगे तो 3 कम 9 करोड़ आएगा। इसलिए जो 3 कम 9 करोड़ बोलते हैं अपन, उसके अंदर में 14वें गुण स्थान वाले भी हैं, 13वें वाले भी हैं, और नीचे वाले गुण स्थान 6ठे गुण स्थान तक वाले मुनिराज भी हैं। तो इस तरह से अपन रोज उनको जो अर्घ चढ़ाते हैं, तो इसमें से 12वें गुण स्थान की ये उत्कृष्ट संख्या है। जो 3 कम 9 करोड़ संख्या भी जो बताई गई है वो उत्कृष्ट संख्या बताई गई है। जबकि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतने मुनि हमेशा रहते ही है। तो इसके ऊपर में थोड़ा दोनों तरह का मिलता है कि भाई इतने हमेशा रहते हैं या इतने उत्कृष्ट रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात को लिख दिया है कि इसमें उत्कृष्ट संख्या 591 की है। तो वो जो 3 कम 9 करोड़ वाली संख्या जो है वो भी उत्कृष्ट की अपेक्षा से ही जाननी चाहिए। तो अपन अर्घ में तो साक्षात विराजमान बोलते हैं, 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि साक्षात विराजमान। वो साक्षात इसलिए है ना कि वो है ना उस गुण स्थान में, नहीं वो हमेशा इतने रहते हैं, शाश्वत बोलते हैं, उत्कृष्ट रूप से शाश्वत करते हैं। विराजमान, साक्षात नहीं, शाश्वत विराजमान। वो शाश्वत शाश्वत और साक्षात भी हो गया और शाश्वत है। शाश्वत जैसे हाँ। साक्षात 20 तीर्थंकर हैं, वो ऐसे ही ये शाश्वत भी है। शाश्वत बोलते हैं, ठीक बोलते हैं। तो शाश्वत का मतलब है कि इतने रहते ही हैं। तो इससे ऐसा भी निकाला जाता है कि भाई इतने ही रहते हैं, कम नहीं है ना। लेकिन जैसे यहाँ पर होता है उत्कृष्ट से, तो उत्कृष्ट से इसका मतलब वो संख्या जो है वो उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा से, ऐसा भी कई कि हर समय नहीं रहेगी, कभी हो सकते हैं मैक्सिमम इतने होंगे, मैक्सिमम है। ऐसा ही हमको महाराज ने फिर बाद में समझाया था कि भाई ऐसा है। तो ऐसा अब क्षीण मोह गुण स्थान से कहाँ जाते हैं, बोले क्षीण मोह गुण स्थान से सहयोग केवली में मैंने 13वें में ही जाते हैं। क्षीण मोह गुण स्थान में कहाँ से आ सकते हैं, तो क्षीण मोह गुण स्थान में 10वें से आ सकते हैं। 10वें से ही जाएंगे, और कोई 9वां वाला भी नहीं जाएगा, 8वां वाला भी नहीं जाएगा। वो क्रम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे पहले गुण स्थान से दूसरे में कोई नहीं जाता है ना, तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, 6ठे में, 7वें में छठे में भी नहीं जाता है। पहले गुण स्थान से सीधा यदि कोई जाता है तो 7वें तक जा सकता है। इसी प्रकार से कौन से गुण स्थान से पहले से तीसरे में भी थोड़ी जाता है सीधा, चौथे से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो जाता है। ऐसा भी दिया है नहीं क्या, पता नहीं, आप देख लो, याद करो। मानी पहले से चौथे में जाता है, चौथे में तो जाता है पहले से। लेकिन जैसे मान लो जिसके पास में तीनों प्रकृति की सत्ता है, वो मिथ्या दृष्टि हो गया, सादी मिथ्या दृष्टि,
वो सादी मिथ्या दृष्टि जो है वो यदि मान वो लीजिए जा उसके सकता सम्यक है। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये आप हाँ, शादी जा सकेगा, अनादि नहीं जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, शादी क्यों नहीं जाएगा। हाँ देखो मैं आपको इसमें से शादी तो गिरते टाइम जाएगा ना, है शादी तो गिरते टाइम जाएगा ना, ऊपर से जब नीचे आएगा। बताता हूँ। ये देखो नीचे तीसरे गुण, गिरने में है, देखो तीसरे गुण स्थान में, देखो तीसरे गुण स्थान में जिनके पास पुस्तक है कुसुम दीदी 28 पेज पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 28, चौथा नंबर का जो प्रश्न है कि तीसरे गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं। हाँ सादी मिथ्या दृष्टि जी मिथ्या गुण स्थान से सीधे तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि वाला तो नहीं आएगा। शादी ये तो बात- अनादि नहीं आएंगे ना, हाँ शादी आएंगे अनादि नहीं आएंगे ना। हाँ शादी आ सकता है क्योंकि शादी आ- लेकिन शादी मिथ्या दृष्टि भी दूसरे में नहीं आ सकता, तीसरे में आ सकता है। शादी मिथ्या दृष्टि भी पहले से दूसरे में कभी नहीं आता है, ये फर्क है, याद रखिएगा। शादी मिथ्या दृष्टि भी पहले से दूसरे में नहीं आता है कभी भी। वो हमेशा ही दूसरा तो उतरते समय ही होगा ना, जब दूसरा ये तो हमें- अनंतानुबंधी के उदय से ही होगा ना वो तो। हाँ क्रोध मान अनादि माया तो लोभ पहले से तो किसी चौथे में प्रकृति जाएगा में। ना। हाँ, और तीसरा गुण स्थान जो है अनादि वो तो गिरते पहले से समय भी चौथे हो में सकता जाएगा ना। है, और जाते जिनके पहले से सम्यक दर्शन हो चुका है और सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यदि है और वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यदि उदय में आ जाए तो पहले से तीसरे में जाना कहलाएगा। पर अनादि नहीं जा सकता ना, अनादि तो अनादि पहले तो से नहीं जाएगा, अनादि तो नहीं पहले- जाएगा, अनादि तो या तो चौथे में जाएगा या पांचवें में जाएगा या सातवें में जाएगा। अच्छा ठीक है। ये तीन ही गुण स्थान बनते हैं अनादि के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्षीणमो गुण स्थान का काल कितना है। क्षीणमो गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है। क्षीणमो गुण स्थान में क्षीण संज्ञा कैसे है। क्षीणमो गुण स्थान में कसाय का सर्वथा अभाव रहता है। इस गुण स्थान में कसायों का सत्व भी नहीं रहता। अब यहाँ सत्ता के लिए भी किसी को याद करना है तो याद कर ले। कसायों का सर्वथा क्षय हो जाने से यहाँ क्षीण संज्ञा होती है। क्षीण कसाय गुण स्थान में कौन सा सम्यक्त होता है, तो बोले क्षायिक सम्यक्त सहित ही जीव क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता है और क्षपक श्रेणी वाला ही 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। अतः 12वें गुण स्थान में मात्र क्षायक सम्यक्त ही होता है, वहां न उपसम सम्यक्त है और न क्षायोग समित सम्यक्त है। 12वें गुण स्थान में उपसम सम्यक्त मानने में क्या बाधा है। उत्तर, यद्यपि उपसम सम्यक्त एवं क्षायक सम्यक्त निर्मलता की अपेक्षा समान है, दोनों सम्यक्त में दर्शन मोहनी की 3 तथा चारित्र मोहनी की 4 प्रकृतियों का उदय नहीं है, लेकिन उपसम सम्यक्त का काल मात्र अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त के बाद नष्ट हो जाता है। जबकि जो जीव 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है उनका सम्यक्त नष्ट नहीं होता, वे उसी सम्यक्त के साथ आगे के गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। क्षपक श्रेणी पर केवल क्षायक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, अतः 12वें गुण स्थान में उपसम्यक्त होने का उपसम सम्यक्त होने का प्रश्न नहीं उठता, नहीं होता। इस प्रकार से आज अपन ने इतना स्वाध्याय किया है। उसके बाद सहयोग केवली गुण स्थान के लिए भी थोड़ा सा स्वाध्याय जो है अपने को कल मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अरहंत भगवान के बारे में तो अपने को बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए, वो भी अपन पढ़ करके अपन करेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि और किसी के पास भी पुस्तक पहुंचे ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि अपने को हर गुण स्थान में क्या हो जाता है ये भी जानकारी रहनी चाहिए। 13वें गुण स्थान की मैं खाली आपको ये जो दोहा लिखा हुआ है ये पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में 13वें गुण स्थान के बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे। घाती कर्म चकचूर किया तब पूर्ण ज्ञान आवरण हटा, सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकटा, परमात्मा की संज्ञा पाई ये अरहंत दशा भाई, शिव जिन केवल ईश्वर ब्रह्मा नाम इन्हीं के हैं भाई। यहाँ आप भगवान हो गए। घाती कर्म चतुर हो गया, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, मन ज्ञान का मन केवल ज्ञान वर्ण का भी आवरण हट गया, और सुख अनंत शक्ति का साथी केवल दर्शन भी प्रकट गया, और परमात्मा कहेंगे, सकल परमात्मा उसे कहेंगे, अरहंत भी उन्हें कहेंगे, केवली भी कहेंगे, शिव भी कहेंगे, ईश्वर भी कहेंगे, ब्रह्मा भी कहेंगे, जितने 1008 नाम हैं
वो सारे आप जो है यहाँ पर अनंत अवस्था के लिए, सहयोग केवली के लिए लगा सकते हैं। ये अवस्था सबको प्राप्त होवे, इसी भावना के साथ में यदर्थ भावना यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वाम वंदे ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। ये जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही हो का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता। पंडित जी वंदना पंद्रहवीं पंडित जी वंदना सबको जय जिनेंद्र। सबको जय। वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को वंदना सबको वंदना भैया, वंदना सबको सादर जय जय दी। वंदना भाई साहब, सादर जय जिने बड़ों को प्रणाम। वंदना सबको वंदना। जयपुर भेजिए क्या भाई साहब किताब? पूरे भाई साहब मेरी किताब नहीं आई है। भाई साहब हाँ अभी नहीं, जयपुर अभी खाली हाथ से जिनको दे सके हम, कुसुम दीदी को हाँ, दी हाँ। है और सरिता दीदी को दी है। दो हमारे पास दी भी है। नहीं आई है, मेरे पास भी। तीन पुस्तक आज डिस्पैच हो रही है, 5 और शायद कोशिश करता हूँ दोपहर तक हो भैया जी जाएगी। मैंने भी लिख के भेजे हैं। हाँ मिल मैंने भी गया, सोनू दीदी को लिख के भेज दिया है। हाँ। हाँ मिल गया मैंने देखा था पहले, पर मेरे पास गुणस्थान में बेचैन रतनलाल जी कोठारी पुस्तक को तो आज है, जा रही लेकिन वो है। दूसरी आज जा रही है, ठीक है किताब साहब। है। आज जा रही है, रतनलाल जी कोठारी को जा रही है। मैंने ठीक है कल साहब, देखा ठीक है, था बहुत भैया, बहुत मेरे पास धन्यवाद। जो किताब है वो दूसरा है, यशपाल जी की अलग किताब है आपसे। मेरे पास ये है ठीक है, गुणस्थान में बेचैन। ठीक है, इसको भी आप लेकिन वो भी मुझे भेज दीजिएगा जिसमें हाँ से आप पढ़ा रहे हैं। जरूर भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। वंदना भाई हाँ, ये बंदना। 608 जीव जो मोक्ष से जाते हैं वो निगोज से जाते हैं, पूरे 2.5 दीप से जाते हैं? नहीं, पूरे 2.5 दीप से ही जाते दीप हैं। से। निगोद से तो निकल करके त्रस पर्याय में आते हैं। हाँ। 608। निगोद से डायरेक्ट नहीं जाएंगे, त्रस पर्याय में आएंगे। हाँ निकल के त्रस पर्याय में आएंगे। फिर हाँ। 608 जो वो तो मुनिराज ही जाएंगे, मोक्ष तो मुनिराज ही जाएंगे। निगोद वाले कैसे जाएंगे? मुनि तो बनना ही पड़ेगा आपको मोक्ष जाने के लिए। तो पहले मनुष्य पर्याय प्रदान करनी पड़ेगी, मुनिस पर्याय भी धारण करनी पड़ेगी, मुनि भी बनना पड़ेगा पड़ेगा। और विशुद्धि भी लानी पड़ेगी, अच्छा, गुणस्थान भी करना पड़ेगा। समझ बड़ा लो कठिन विषय है भैया जी ये। हैं? बड़ा कठिन विषय है। कठिन तो है, लेकिन बार बार अपन पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा तो उपयोग आएगा समझ लगाते में, रहेंगे सही तो बात। आ जाएगा। क्योंकि ऐसा विचार करना पड़ेगा भाई, अपने को तो सीखना है, अपने को तो सीखना है। तो एक बार 2 बार पढ़ते रहेंगे तो आने लग जाएगा। ऐसी कोई कुछ सिद्धांत की बातें याद में रखेंगे ना तो फिर बहुत सरल हो जाते हैं। इस गुणस्थान में क्या क्या नियम है वो नियम ध्यान कर लेंगे भी तो याद हो जाएगा, तो बहुत सरल हो जाता है फिर। एक हर बार गुणस्थान। पढ़ने से कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, एक अरे बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये तो ललिता जी ने पढ़ाया है, वो आपने उसमें अंतर प्ररूपना में और में आया है बार बार सब हाँ, तो क्लास वो में आएगा। बहुत विशेषताएं उन्होंने बताई हर गुणस्थान की। हाँ, लेकिन इसको पढ़े बिना ये आपको बहुत जो अच्छी किताब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज तो इतना आनंद आया इस किताब को लेकर के, रास्ते में देखने लगी मैंने कहा बहुत अमूल्य निधि मिली है एकदम। ठीक है, आज के लिए ठीक है। सबको। अपनी क्लास में पूरे गुणस्थान पढ़ लिए ना आप जय लोग? जिनेंद्र। हाँ, एक बार बंद विशुद्धि तो पढ़ लिए सारे, बंद विशुद्धि वाले पर। नहीं, ये किताब का पूरा गुणस्थान नहीं, इन किताब नहीं पढ़ा है हमने, 6ठे-7 में से ही शुरू किया था। इसके पहले इस किताब को नहीं पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, बाद में याद आई मेरे को कि इसमें से पढ़े तो और अच्छा रहेगा। तो हाँ, उसको वापस साथ ले गुणस्थान लेंगे। वगैरह। हाँ, वापस ले लेंगे पहले गुणस्थान। अब जैसे जैसे तीसरे गुणस्थान का कंफ्यूजन हो रहा था कि तीसरे हाँ। गुणस्थान में पहले से आ सकते कि नहीं आ इसीलिए। सकते, तुरंत निकाला, तुरंत क्लियर हो गया। तो इस तरह से दूसरे गुणस्थान की भी बहुत बातें ऐसी आती है जो बहुत हम पता लोग को नहीं तो होती, बिल्कुल तो समझ में नहीं आता है, इसको पढ़ करके समझ सकते हैं हम लोग हाँ, को। इसको हाँ। समझ के एक बार में याद आ बहुत जाएगा। सरल है, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। बहुत अच्छा लगा। रियली बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी। बोले कौन है?
इसको तो पढ़ाई के रूप में लेना चाहिए, हम लोग आपस में एक हाँ, दूसरे ये को हम याद पढ़े कर थे करके सुनाए।